शुरू से कर रहे हैं शुरू से कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वह मऊगंज से वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षा विभाग से बीईओ पद से रिटायर्ड आदरणीय श्री डीएन सर जी। सर, मैं सबसे पहले उनका चैनल में स्वागत करूँ। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल शिक्षा से लेकर मऊगंज शिक्षा व्यवस्था पर कहाँ पर खड़ा है सर? मऊगंज में शैक्षणिक व्यवस्था लगभग सब तरह की थी जी। यहाँ बीएड कॉलेज था, अब नहीं रहा जी। यहाँ पर महाविद्यालय है, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, कन्याशाला है, माध्यमिक शाला, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राइवेट भी विद्यालय यहाँ पर हैं। प्रांगण शिक्षा का जितना बड़ा मऊगंज है शायद रीवा जिले में कहीं भी न हो। ऐसी तमाम सुविधाओं के साथ मऊगंज शिक्षा विद्यालय, मऊगंज शिक्षा प्रसारित होती रही है और अब भी हो रही है। अब तो सीएम राइज स्कूल भी हो गया है, उत्कृष्ट महाविद्यालय भी हो गया है, आईटीआई भी हो गया है, लेकिन स्तर नहीं मेंटेन हो पा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, जिसमें प्रमुख कारण हमको जो लगता है कि स्टाफ की पूर्ति नहीं, प्रिंसिपल नहीं है, अधिकांश जगहों पर उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो व्यवस्था सही ढंग से हो, शिक्षा का विकास हो, यही मऊगंज की लोगों की इच्छा है और आवश्यकता भी है। दूसरा सवाल मैं लूँगा, मऊगंज की वर्तमान जो हालत है, मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, तो इन व्यवस्था पर आप जैसे वर्तमान में जो हालत है कितनी दयनीय है, आप निकलते हो, तो उसके बारे में आपका थोड़ा ओपिनियन जानना चाहेंगे क्या और किसकी जिम्मेदारी तय करेगी इसमें आप? अब ये तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है जो वहाँ तक बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और स्थिति तो सही में ये दिखाई दे रही है, सड़क की स्थिति नहीं ठीक है, नाली कचरा निकलने की नहीं ठीक है, नगर पालिका से जो कार्य होना चाहिए किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। स्थितियाँ तो बहुत अच्छी नहीं और इनके सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग पर क्या आप चाहते हैं मऊगंज में कुछ बेहतर होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं आप? स्वास्थ्य विभाग में तो अब संख्या बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर्स कम हैं, जितने हैं उतने काम कर रहे हैं। और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए यहाँ पर? सभी चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ लॉ कॉलेज भी चल रहा है, लॉ कॉलेज की बिल्डिंग भी बन रही है। मऊगंज पुरानी तहसीलों में से है और वर्षों से यहाँ पर जिला बनाने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। दूसरी जगहों में जो जिले बने हैं वो इनसे कम सुविधाओं में, कम छोटे स्थानों में बने हैं। यहाँ एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी, जजेस, एडीजे, 3-4 एडीजे मजिस्ट्रेट हैं, सब तरह की व्यवस्था इस संबंध में है। लेकिन जहाँ तक स्तर का सवाल है, विकास का स्तर थोड़ा धीमा है। पता नहीं क्या बात है कि विकास की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2-3 ऑफिस थे, एक तो ट्रेजरी थी जी, वो भी चली गई। उसका प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्यालय था, यहाँ प्रबंधक बैठते थे, वो भी रीवा चला गया। एक तरफ मऊगंज जिला बनने के कगार पर खड़ा है, दूसरी तरफ ही ऑफिस जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ 8-10 एसडीओज़ के ऑफिस थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब क्रमशः इसी तरह से चले जाएंगे तो फिर यहाँ रह क्या जाएगा। इसकी ओर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के लोगों का और प्रशासन का? माननीय मुख्यमंत्री जी जिला बनाने के लिए कई बार वादा किए, पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे। यहाँ से मऊगंज के विधायक भी बीजेपी के हुए, प्रदीप पटेल जी।
लेकिन जिला नहीं, जिला सुनने में आता है, र्यूमर होती रहती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी चुनाव तक दिखाई नहीं नजदीक आ रहा है तो चुनाव के चुनाव- ये माना जाए कि चुनाव को देखते हुए रूमर फैलाया जा रहा है। राज्यों में फैलाया जा रहा है, जबकि प्रयास यहाँ 20 साल 25 साल से हो रहा है। 7 जनवरी सन 7 से तो हम ही लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिला बनाओ। जी इसके पहले यहाँ पर लोगों ने काम किया था। वकील साहब नरेंद्र बहादुर सिंह, पंडित रामधनी जी मिश्र भूतपूर्व विधायक और तमाम लोगों ने, शिव शंकर जी मिश्रा एडवोकेट, ये सब लगे रहे। और आज भी स्थिति यह है कि जहाँ पर था वहीं पर है। इस संबंध में कोई त्वरित कार्यवाही दिखाई नहीं देती है। अभी जरूर विधायक जी, वर्तमान माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी ने एक सूचना दिया है कि शायद बजट सत्र से पहले जिला बना दिया जाएगा। लेकिन जब तक हो न जाए, कैसे जो अभी जो विधानसभा सत्र जो समाप्त हुआ तो उसमें संकल्प पारित जो होता है संकल्प पत्र वो भी पारित नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे सिर्फ घोषणा हो सकती है? तो ऐसा तो मैहर को भी जिला बनाया था, कमलनाथ जी ने बनाया था मैहर को भी जिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस ओर क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, जबकि तमाम जगहों पर उन्होंने जिला के बारे में घोषित किया और तमाम योजनाएं दी, लेकिन मऊगंज के लिए कोई खास कारगर कदम नहीं उठाए। यहाँ विधायक जी मऊगंज के जिला मऊगंज के मुद्दे पर आए थे और मऊगंज को स्वर्ग बनाने की बात कह रहे थे कि मऊगंज को मैं स्वर्ग बना दूंगा। अब तो हालत ये है कि नर्क बन गया है मऊगंज और जिला भी नहीं बन रहा है, रोड पर चलना मुश्किल है। तो विधायक जी की कितनी सक्रियता रही इस मुद्दे पर? विधायक जी सिर्फ सूचना भर देते हैं। इसके पहले एक बार बैठक हम लोगों की हुई थी 31 शक्तिपीठ में। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप लोग परेशान न होइए, जिला बनने के कगार पर है और 2-4 महीने में मैं बनवा लूँगा। हम लोगों ने कहा कि जिस तरह की आपको आवश्यकता हो, हम लोगों की प्रेजेंस की, हम लोगों ने जो अभी तक किया धरना बैठक प्रदर्शन, जिसकी ज़रूरत आपको हम सब मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, जिला बन जाएगा, लेकिन जिला बना नहीं। इसके पहले भूतपूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, भूतपूर्व विधायक उनके कार्यकाल में लक्ष्मण तिवारी जी, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको यहाँ पर। लक्ष्मण तिवारी जी के कार्यकाल पर ये लग रहा था कि जिस समय अपर कलेक्टर और रीजनल एसपी की यहाँ पर पदस्थापना, उस समय लग रहा था कि जिला मऊगंज बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्रीय नेता के द्वारा ही उसमें हरमना को जिला मुद्दा बनाया प्रस्ताव है। इस पर क्या सत्यता है और क्या कहेंगे आप? अब इस पर क्या कहेंगे? मऊगंज बीच में है, न हरमना हो सकता है, न नईगढ़ी हो सकता है। नहीं, नेताओं की मैं स्थिति राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि उस समय अब ये उनकी अपनी राजनीति है, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि उसके बारे में बहुत जानकारी हमारी नहीं है। पर हम इतना जानते हैं कि जिला नहीं बना। क्या कहते हैं, बन्ना जी, क्या नाम है इनका? सुखेंद्र सिंह। हाँ, सुखेंद्र सिंह बन्ना साहब, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया अपने कार्यकाल में। लक्ष्मण तिवारी ने भी किया, लेकिन बना नहीं जिला। मुख्यमंत्री के तमाम आश्वासन के बावजूद भी आज तक जिला मूर्त रूप में नहीं बन पाया, बल्कि यहाँ की जो सुविधाएं थी वो भी ट्रांसफर हो रही हैं। तहसील यहाँ से 4-5 किलोमीटर चली गई। लोगों को असुविधा जो हो रही है वो अलग से हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मऊगंज के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। यदि चुनाव के ठीक पहले 6 महीने पहले आके शिवराज सिंह जी घोषणा कर देते हैं कि जिला बनाता हूँ, एक बार फिर मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीजिए, तो कितना असर इसमें पड़ेगा? इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उनके वादों को कई बार आजमाया जा चुका है जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब आक्रामक या कुछ इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि जिला यहाँ को मिल सके। इसके लिए हम अपने साथियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। इस चुनाव तक प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद अपनी कार्य योजना। अन्य तहसील की अपेक्षा विकास की दृष्टि में मऊगंज को आप कितना नंबर देंगे अन्य तहसीलों की अपेक्षा? अन्य तहसीलों की अपेक्षा तो निश्चित रूप से मऊगंज बेहतर है। कैसे? सड़क की हालत ये है, पानी